सीनियर ने सबको चूहे की पोशाक पहनने को कहा, लेकिन शून्य और इचिका ने मना कर दिया। इससे सीनियर बहुत नाराज हुआ। तभी जमीन अचानक फट गई और एक विशाल जाओ चाय माओ लकी कैट ऊपर आ गई। जब सब उसे देख रहे थे तभी उसने अचानक गर्दन लंबी कर एक स्टूडेंट को निगल लिया। सब घबराकर भागने लगे, लेकिन जाओ चाय माओ रुक नहीं रही थी। कुछ ही देर में उसने कई छात्रों को खा लिया। तभी एक घंटी लुढ़क कर सामने आई। सबको पता चला कि अगर यह घंटी जाओ चाय माओ के गले में डाल दी जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। उसके गले में एक बास्केट जैसी जगह थी। छात्रों ने बास्केटबॉल डालकर ट्राई किया और देखा कि ये आसान है। उन्होंने इचिका से घंटी मंगाई और फेंकी, लेकिन आखिरी पल में जाओ चाय माओ ने घंटी पकड़ ली और उसे वापस फेंककर एक छात्र को दीवार से दे मारा। धीरे धीरे शून्य ने समझा कि जो चाय माओ सिर्फ उन्हीं पर हमला कर रही है जो चूहे की ड्रेस पहने हुए हैं। सबने ड्रेस उतार दी तो माओ शांत हो गया, लेकिन तभी वह फिर से हमला करने लगा क्योंकि अब उसे इंसान भी शिकार लगने लगे। इचिका ने देखा कि घंटी पर टाइमर बचा है सिर्फ 3 मिनट। जैसे ही जाओ चाय माओ ने इचिका को निशाना बनाया, शून्य ने खुद चूहे की ड्रेस पहन ली। अब माओ सिर्फ उसी पर अटैक करने लगी। शून्य ने उसकी पीठ पर चढ़कर खुजाना शुरू किया, जिससे जाओ चाय माओ खुश हो गई और सो गई। जब शून्य घंटी डालने जा रहा था, सीनियर ने उसे रोक लिया और घंटी छीन ली। सब आपस में झगड़ पड़े और शोर से माओ फिर जाग गया। वह 2 छात्रों को अपने पंजों से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर शून्य और इचिका ने चाल चली। उन्होंने घंटी को बास्केटबॉल में छुपाकर फेंका। जाओ चाय माओ ने सोचा कि वह गेंद है और असली घंटी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब शून्य ने फेंकी तो निशाना चूक गया। तभी तेनगु ने छलांग लगाकर घंटी को सीधा बास्केट में डाल दिया। खेल खत्म हो गया, परंतु तेनगु ने सभी को बेकार समझकर मार दिया। तभी जाओ चाय माओ ने धुंध छोड़ी और सब बेहोश हो गए। जब शून्य जागा तो उसने अपनी पहली मोहब्बत को सामने पाया। कमरे में और भी लोग थे जो पिछली लेवल से बचे थे। अब स्क्रीन पर नया नियम आया, गुड़िया डॉल का खेल। सबको गाने की धुन के बाद यह बताना था कि पीछे कौन सी डॉल खड़ी है। अगर गलत हुआ तो मौत। एक छात्र ने गलत नाम लिया तो डॉल की आंख लाल हुई और लेजर ने उसके सिर में छेद कर दिया। फिर डॉल ने उसके शरीर को कंट्रोल करके उसे दीवार पर बार बार सिर पटकने पर मजबूर किया जब तक कि वह मर नहीं गया। फिर बारी एक लड़की की आई। उसने भी गलती की तो लेजर से मारी गई और डॉल्स ने उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया।